आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो कोई कहानी नहीं है, हमारे जीवन की सच्चाई है, हमारा अस्तित्व है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा अस्तित्व क्या है। वहीं जिसके बिना हम सब कुछ नहीं है, यानी कि हमारी माँ। माँ 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 जो आजकल केवल शब्द मात्र बन करके रह गया है, केवल शब्द के लिए रह गया है माँ। लेकिन माँ कोई शब्द नहीं है। इस माँ में तो पूरी दुनिया समाई है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये कोई भी शब्द नहीं है। आजकल तो देखा जाता है कि लोग मदर्स डे के मौके पे सिर्फ दिखावे के लिए, जिसकी माँ वृद्धाश्रम में है, जिन्होंने अपने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, वो भी मदर्स डे के मौके पर दिखावे के लिए माँ के साथ सेल्फी लेकर के फोटोज इमेजेस अपलोड किए जा रहा है, वायरल किए जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दिखावा कर सकते हैं इंसानों के सामने, लेकिन भगवान के सामने हम दिखावा नहीं कर सकते हैं। आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। माँ कोई शब्द नहीं है। आजकल देखा जा रहा है दुनिया में अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बीवी के लिए तो हर कोई महल बनवा रहा है, लेकिन क्या किसी ने माँ के लिए भी कभी कोई महल बनवाया है? नहीं। माँ के लिए महल बनवाने वाले सिर्फ एक ही थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने ही माँ के लिए अपना स्वराज्य बनाया था, माँ का स्वराज्य बनाया था। खैर, ये बातें उस जमाने की थी, हम अभी आज के जमाने की बातें करने वाले हैं। तो आज के जमाने का सच क्या है कि माँ जो है ना, वो केवल रसोई तक ही सिमट करके रह गई है। माँ का अस्तित्व उतना ही है, केवल किचन तक। बच्चे खाने की अच्छी अच्छी फरमाइशें करेंगे, माँ तुम्हारे हाथ का ये अच्छा होता है, माँ तुम्हारे हाथ का हलवा अच्छा होता है, माँ तुम्हारे हाथ की पूड़ियाँ अच्छी होती है, माँ तुम्हारे हाथ की सब्जी अच्छी, तुम बना दो। इसके अलावा अगर माँ कुछ बोलती है तो माँ तुम नहीं समझ पाओगी। तुम क्या जानती हो आज के जमाने को, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये कह करके माँ को चुप करा दिया जाता है, और माँ भी विवश चुपचाप हो जाती है। उसे भी पता है कि हाँ सच है, जमाना कहाँ से कहाँ गया, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, क्या ही बोल पाऊंगी इसमें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, आज मैं इसी पे आधारित एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और अच्छा लगेगा तो अपनी राय जरूर देना। एक लड़का था, अकेला भाई था। उसकी माँ ने भी उसे बड़े नाजों से पोस पाल करके बड़ा किया था। जब वो भी पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, उसकी शादी करने की समय आ गई। उसने क्या किया, एक लड़की को पसंद किया। माँ से बोला, माँ मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। माँ ने भी बोला, बेटा शादी से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम अच्छे से उसको जांच परख लेना, क्योंकि जीवन तुमको उसी के साथ जीना है, मुझे नहीं। उस बच्चे ने कहा, अरे माँ तुम क्या जानती हो, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब जांच परख करके ही तुमसे बोला हूँ। माँ ने बोला, बेटा घबराना मत, अच्छे से जांच परख लेना। बेटे ने कहा, अरे हाँ माँ, हाँ मैं सब कर लिया हूँ। बेटा गया, माँ के बात को सुन करके उस लड़की के पास में गया जिससे उसकी शादी होने वाली थी, इनफैक्ट वो शादी करने वाला था। उसके पास में गया और बोला कि मैंने माँ से कहा है शादी के लिए, लेकिन वो नहीं मान रही थी, लेकिन हमें तो तुमसे ही शादी करनी है। वो लड़की बोली, क्या तुम्हारी माँ नहीं मान रही थी? तो नहीं, तो ठीक है, तुम्हारी क्या इच्छा है? लड़का ने बोला, जो तुम्हारी इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है, और हो ही क्या सकती है। उस लड़की ने कहा, ठीक है, तुम्हारी माँ ने क्या कहा है तो मेरी माँ ने कहा है कि अच्छे से जांच परख करके शादी करना। तो लड़की चुप हो गई। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली कि ठीक है, मैं तुमसे जो कहती हूँ वो काम अगर तुम कर लोगे, करके आओगे, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। एक शब्द भी तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी, कोई प्रश्न नहीं करूंगी, तुमसे शादी कर लूंगी। लड़की ने कहा, अरे तुम बोलकर तो दिखाओ, मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ करके लाऊंगा, तुम्हारे लिए महल बनवाऊंगा। ये बातें क्या चीज है, अपना सिचुएशन तो रखो। उस लड़की ने कहा, तुम जाओ और अपनी माँ के पास जाओ, अपनी माँ का कलेजा काट कर लाओ। जी हाँ, उस लड़की ने कहा, जाओ और अपनी माँ का कलेजा काट कर लाओ, उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगी। लड़का गया, उसकी माँ सो रही थी। लड़का थोड़ा देर कसम कस में पड़ा कि माँ है कैसे करूं,
लेकिन फिर माँ के प्यार के सामने उसकी मोहब्बत जीत गई, जो 2 दिन की थी। और उसने क्या किया, माँ के सोने का इंतजार किया। जब माँ गहरी नींद में सो गई, फिर उसने क्या किया कि अपने माँ का कलेजा निकाल लिया, खंजर से काट लिया, माँ का कलेजा बाहर ले लिया। माँ का कलेजा हाथ में लेकर के वो अपने महबूबा के पास जाने लगा। फिर क्या हुआ, माँ का कलेजा तो उसने काट लिया, हाथ में रख लिया, लेकिन माँ के कटे हुए कलेजे से जो रक्त की बूंदें टपक रही थी, उस बूंद से आवाज आ रही थी, बेटा जरा संभल कर चलना, ये दुनिया बड़ी जालिम है, कहीं तुम्हें कोई ठग न ले। बेटा जरा संभल कर चलना, रास्ते में देखना कोई पत्थर ना आ जाए, तुम्हें ठोकर ना लग जाए। बेटा तुम्हें कहीं कोई कांटा ना चुभ जाए, बेटा जरा संभल कर चलना। लगातार यही आवाजें आ रही थी माँ के कटे हुए कलेजे के एक एक बूंद से। बेटा हर बार चलता, उसे बार बार महसूस होता कि पीछे से मेरी माँ की आवाज आ रही है, कोई आहट आ रहा है मेरी माँ के साया जैसे। कौन है ये, वो सही से समझ नहीं पाया। वो उस लड़की के पास गया और गर्व से अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, लो मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो कुछ भी कर सकता हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ का कलेजा तक काट कर ले आया। उस लड़की ने देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, उस लड़की ने, कि मैं तुमसे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक भी तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी, और भगवान से यही विनती करूंगी कि भगवान ऐसी औलाद किसी माँ को ना दे। अब वो लड़का आश्चर्यचकित होकर उसे सुने जा रहा है। फिर वो लड़की बोल रही है कि जो लड़का अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। दुनिया से सबसे अधिक संबंध जिस माँ के साथ होते हैं, दुनिया के संबंध जब भी जुड़े, माँ के साथ बच्चों का संबंध 9 महीना पहले का होता है। जब तुम अपनी माँ के नहीं हो पाए तो मेरे ही क्या होगे। जब तुम माँ के प्यार को नहीं समझ पाए तो मुझको क्या समझ पाओगे, तुम मेरी क्या कदर करोगे। उस लड़के को उस समय अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन फिर वही कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उस समय वो बच्चा कहीं का नहीं रह गया, न घर का रहा न घाट का रहा। उसे न उसकी बीवी मिली, न वो लड़की मिली, और न ही उसे वो माँ मिली। लेकिन मिला क्या, जिंदगी भर का पश्चाताप, अफसोस और पाप की गठरी। इसीलिए आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि बाबू सोना में आकर के कुछ ऐसी गलती ना कर बैठें कि अपने माँ बाप को समझ न पाए। माँ बाप को समझें, हाँ ठीक है आपको जहाँ करनी है करें, लेकिन अपनी माँ बाप की आज्ञा लेने के बाद ही करें। जहाँ करनी है